मैथिली शरण गुप्त की एक कविता मनुष्यता, जो कि कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में भी है। तो मैं इस मनुष्यता कविता का पाठ करूंगा और कविता के बारे में ज़रूरी बातें बताऊंगा और उसका एक्सप्लेनेशन। पहले कविता और उससे भी पहले कवि, फिर अंत में कविता का एक्सप्लेनेशन। जो लोग कविता सुनना चाहते हैं वो कविता के बाद वीडियो ऑफ कर सकते हैं, और जो लोग एक्सप्लेनेशन भी सुनना चाहते हैं वो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो मैं शुरू करता हूँ। मैथिली शरण गुप्त के बारे में हमें पता है कि 1886 में इनका जन्म हुआ झांसी के चिरगांव में, और ये राज्यसभा के सांसद भी रहे। इन्होंने यशोधरा, साकेत, जयदत्त, वध जैसी महान पुस्तकें लिखी, और ये महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने कि हिंदी भाषा को एक नया रंग दिया, एक नया रूप दिया, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के खास शिष्यों में से एक रहे। अब हम आते हैं इनकी कविता मनुष्यता पर। तो विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी। विचार लो, विचार लो, विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी। मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही 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 पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती। तथा उसी उदार की समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। क्षुधार्थ क्षुधार्त रंति देव ने दिया करस्थ थाल भी। तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उसी निरक्षितीस ने स्वमांस दान भी किया। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही। वशीकृता वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। विनीत लोक वर्ग का न विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ अनाथ कौन है यहाँ। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोक हैं। दयालु दीन बंध के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े। समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो नयों की एक से न काम और का सरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं। परंतु अंतरैक्य में प्रमाण भूत वेद हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए। विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें धकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो साथियों, ये मैथिली शरण गुप्त की कविता है मनुष्यता, जिसका पाठ मैंने किया। अब इस कविता का एक्सप्लेनेशन
बता दूंगा शॉर्ट में, बहुत विस्तार में नहीं। विचार लो कि मरते हो, न मृत्यु से डरो कभी। आपको एक ही पंक्ति में सारी की सारी बात समझ में आ जाएगी कि इस कविता में मैथिली शरण गुप्त कहना क्या चाहते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त मनुष्यता की बात करना चाहते हैं, आत्मभाव की बात करना चाहते हैं। वो संपूर्ण सृष्टि को अखंड रूप में देखना चाहते हैं। सर्वम खलु इदम ब्रह्म वसुधैव कुटुंबकम की भावना से पूरे विश्व को देखना चाहते हैं। विचार लो कि मत्य हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। ये विचार लो, ये मान लो कि मर्त्य हो। हम सब लोग मॉर्टल हैं, हम नश्वर नहीं हैं, हमारा क्षरण होना ही होना है। ये भाव अपने मन में पैदा करो और मृत्यु से डरना बंद कर दो। लेकिन मरो तो इस तरह मरो कि पूरा विश्व आपको याद करे, इतिहास आपको याद करे। हुई नयो सुमृत्यु तो वृथा मरे, वृथा जिए मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। अगर ऐसी सुमृत्यु नहीं होती है कि आप किसी दूसरे की सेवा में अपने प्राण देते हो, जैसे कोरोना वॉरियर्स, इस समय कोरोना के लिए लड़ने वाले तमाम डॉक्टर्स को कोरोना हो जा रहा है, वो दूसरे के परोपकार के चलते अपनी जान दे रहे हैं। सेना पर लड़ने वाला सिपाही, हम में से कुछ लोग परोपकार के चलते अपनी जान दे देते हैं, तो वो सुमृत्यु हुई, उनको इतिहास याद करता है। आज़ादी के मतवालों को आज भी इतिहास याद करता है। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। जो दूसरों के लिए नहीं जीता उसका जीना व्यर्थ है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। खुद के लिए करना, खुद के लिए ही केवल करना। जैसे पशु ही केवल और केवल चरता जाता है, अपना पेट भरता जाता है, तो वो पशु प्रवृत्ति है। खुद का पेट भरना और अपने काम से काम रखना। आजकल प्रोफेशनलिज्म के चक्कर में आपको सिखाया जाता है कि अपने काम से काम रखो, तो वही पशु प्रवृत्ति है कि अपने काम से काम रखना। तो उससे दूर हट के हमें दूसरों के काम से भी काम रखना होगा, तभी हम अच्छे मनुष्य बन पाएंगे। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। जो ऐसा व्यक्ति है जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखता है, जिसमें सिंपैथी है, जिसमें इम्पैथी है, जो दूसरे की भावनाओं को, दूसरे के दर्द को समझता है, दूसरे के दर्द को देख के सुन के जिसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, ऐसे व्यक्ति की कथा का बखान किया जाता है। इतिहास ऐसे व्यक्ति को याद करता है, उसे स्वर्णाक्षरों में लिखा जाता है। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। पूरी धरती, पूरी दुनिया, पूरा संसार ऐसे व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ होती है, उसके प्रति अपनी कृतज्ञता युगों युगों तक जाहिर करती रहती है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। ऐसे ही उदार व्यक्ति की सदैव कीर्ति का मधुर गान पूरी दुनिया में बजता रहता है, पूरी दुनिया में सुनाई देता है युगों युगों तक। और ऐसे ही उदार व्यक्ति को पूरी सृष्टि पूजती रहती है। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। जो अपने कर्मों से, केवल अपनी बातों से नहीं, अपने कर्मों से अखंडता का भाव पूरे विश्व में भर दे कि हाँ, हम पूरी दुनिया के लोग, हम एक ही परमात्मा के बनाए हुए हैं, एक ही ईश्वर के बने हुए हैं, और हम सब लोग एक दूसरे से जुड़े हैं, हम में से कोई भी अलग नहीं है। ये भाव जो पूरे विश्व में भर देता है, वही सच्चा मनुष्य होता है। क्षुधार्थ रंति देव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। राजा रंति देव ने, जब वो 48 दिन से भूखे थे और 49वें दिन भी उन्होंने अपने खाना गरीब आदमी को दे दिया, उसके बाद इंद्रलोक उन्हें ले जाया गया इंद्र के द्वारा। उनकी परीक्षा संपूर्ण हुई थी राजा रंति देव की। 48 दिन लगातार भूखे रहने के बाद भी 49वें दिन उन्होंने अपना खाना किसी गरीब को देके की मिसाल पेश की, उदारता की, परोपकारिता की। इसी तरह दधीच ने, जिसके मान से सुदर्शन चक्र बना, और दधीच ने अपनी अस्थि दे दी वृत्तासुर राक्षस को मारने के लिए कि देवलोक में शांति रहे, देवता आराम से रह सके। उसी ने रक्षितिस ने स्वमांस दान भी किया। राजा शिवी उसी ने रक्षितिस हैं, जिनकी कहानी आपने सुनी होगी कि कबूतर को बचाने के लिए उन्होंने अपने शरीर के एक एक हिस्से का मांस काट के देना शुरू किया। फिर अंत में वो खुद ही तराजू पर बैठ गए। तब इंद्र और अग्नि देवता प्रकट होते हैं और राजा शिवी को स्वर्गलोक में स्थान देते हैं।
सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। शरीर चर्म यानी कवच, जो कवच सूर्य ने दिया था, क्योंकि कर्ण सूर्य पुत्र थे, तो कर्ण को कवच और कुंडल मिला था, तो उन्होंने अपना कवच भी दान दे दिया था, कुंडल भी दान दे दिया था। कर्ण ने दान वीरता का ऐसा परिचायक। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ये जो देह अनित्य है, ये जो देह क्षण भंगुर है, इसके लिए अनादि जीव यानी आत्मा, उसको डर कैसा? आत्मा तो अजर है, अमर है। नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयतु मारुतम्। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। सहानुभूति होनी चाहिए हमें, हमको एक दूसरे का दर्द पहचान पाने की, एक दूसरे के दर्द में उसके साथ खड़े होने पाने की क्षमता होनी चाहिए। इससे बड़ा मूल्यवान वस्तु, इससे बड़ी मूल्यवान वस्तु, इससे बड़ी कोई धरोहर नहीं है इस पृथ्वी पे। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। जो व्यक्ति उदार हैं, जिनके मन में सहानुभूति है, ये धरती, ये पूरी दुनिया, ये संसार हमेशा उसके वश में रहता है। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह हमें बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। बुद्ध के प्रति जो विरोधी विचारधाराएं जन्मी, जो लोग बुद्ध का विरोधी हुआ, वही लोग एक दिन बुद्ध के प्रेम के आगे, उनकी दया के आगे, उनकी करुणा के आगे नतमस्तक हो जाता है और झुक के बुद्ध के विचारों को स्वीकार करने लगता है। आहा, वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही व्यक्ति उदार हैं जो परोपकारी हैं, और वही मनुष्य है सच्चे अर्थों में जो कि किसी मनुष्य के लिए, जो कि मनुष्यता के लिए अपने प्राणों की बलि दे देता है। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। ये भूल के ना रहो कि पैसे के गुमान में खो जाओ कि 4 पैसे आ गए। एक बहुत अच्छा शेर है कि जो खानदानी रईस हैं वो, जो खानदानी रईस हैं वो सदैव रखते हैं लहजा नर्म अपना। तुम्हारी दौलत, तुम्हारी फितरत बता रही है कि तुम्हारी दौलत नई नई है। तो पैसे के मोल में हमको नहीं खोना चाहिए, पैसे को देख के हमको बहक नहीं जाना चाहिए। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। ये ना सोचो कि मेरे पास पैसा है, पावर है और 4 लोग मेरे आगे पीछे हैं तो मैं ही सबसे बड़ा हूँ इस दुनिया में। ये मत मानो कि केवल मेरे ही ऊपर ईश्वर का उपकार है या मैं ही दूसरों के लिए ईश्वर की तरह हूँ, ऐसा नहीं है। अनाथ कौन है यहाँ? त्रिलोक अनाथ साथ हैं, कोई भी अनाथ नहीं है। ना आप अनाथ हो, ना मैं अनाथ हूँ, ना कोई और अनाथ है। सबके सिर पे त्रिलोकनाथ का हाथ है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ पे कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि अनाथ हो। त्रिलोकनाथ का हाथ सबके ऊपर है। और जो दयालु, जो गरीब लोगों के दीन बंधु हैं, वो बहुत ही दयालु है और उनके हाथ बहुत बड़े हैं कि वो किसी भी व्यक्ति के कभी भी कहीं भी मदद कर सकते हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो भरे। जिसके मन में हमेशा अधीरता का भाव आता रहता है, वो मनुष्य भाग्यहीन है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। और वो मनुष्य हमेशा ही मनुष्य सच्चे अर्थों में होता है जो मनुष्य के लिए मरता है। अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। अनंत अंतरिक्ष में ऐसे व्यक्ति को जो कि मनुष्य है सच्चे अर्थों में, उसके लिए इस विशाल अंतरिक्ष में देवता हमेशा उसके स्वागत के लिए खड़े रहते हैं। समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, वो ऐसे व्यक्ति के लिए हमेशा बाहें फैलाकर खड़े रहते हैं। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। परस्पर यानी एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे के सहयोग से अवलंबन करो और उठ पड़ो। एक दूसरे का सहयोग करो और उठ पड़ो और आगे की तरफ बढ़ चलो। अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो, चढ़ो सभी। अभी अपंक हो, अभी कीचड़ में सने हुए नहीं हो, अभी साफ सुथरे हो,
तो अमर्त्य अंक जो है, देवताओं की गोद, उस गोद की तरफ बढ़ चलो, उस गोद में अपना आसन बनाओ। रहो न यूं, रहो न यूं, रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे। ऐसे ना रहो कि केवल अपने लिए जियो, पशु प्रवृत्ति में जियो। ऐसे जियो कि दूसरों के लिए भी काम आओ। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य मात्र बंधु है, ये सिंगल यूनिटेड कॉमा में है स्टेटमेंट। मनुष्य मात्र बंधु है, यानी मनुष्य जाति ही पूरी आपकी बंधु है। उससे बंधुता की भावना रखो, यही बड़ा विवेक है, ये सबसे बड़ा ज्ञान है, ये सबसे बड़ी सच्ची भावना है। इसको आप समझें। पुराण पुरुष स्वयंभू प्रताप प्रसिद्ध एक है, जिसका बखान पुराणों में किया गया है। जो स्वयंभू है, जिसने अपना खुद से सृजन किया है, ऐसा पिता, वो एक ही है, वो ईश्वर एक ही है। जब ईश्वर एक है, पिता एक है, तो हम सब एक हैं। हम में फिर बंधुता का भाव जागृत होना चाहिए। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाण भूत वेद हैं। हालांकि हमारे कर्मों के हिसाब से हमको फल अलग अलग मिलते रहते हैं, हमें हमारे कर्मों के अनुसार फलों में भेद है, लेकिन अंदर में हम सब एक ही हैं। हम एक ही ऊर्जा से निकले हुए अलग अलग व्यक्ति के रूप में है, लेकिन अंततः हम सब एक ही हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। ये अनर्थ हो जाता है, ये गलत हो जाता है कि जब एक बंधु दूसरे बंधु की व्यथा नहीं हरता। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। अभीष्ट मार्ग में चलो, जो सच का मार्ग है, जो न्याय का मार्ग है, जो दयाशीलता का मार्ग है, जो उदारता का मार्ग है, जो मानवता का मार्ग है, उस मार्ग पर चलो। शहर से चलो, खुशी खुशी चलो। और उस मार्ग पे चलते समय जो भी कठिनाइयाँ आए, जो भी विघ्न आए, जो भी बाधाएं आए, उनसे लड़ते हुए, टकराते हुए, उन बाधाओं को टालते हुए आगे बढ़ते रहो। घटे न हेल मेल, हाँ बढ़े न भिन्नता कभी। कभी आपका हेल मेल ना घटने पाए किसी से आपके मन में भिन्नता ना बढ़े, आपके मन में बैर ना उत्पन्न हो। कहा जाता है कि मत भेद होना चाहिए, वैचारिक भेद होना चाहिए, मन भेद नहीं होना चाहिए। मत भेद होना चाहिए, मन भेद नहीं होना चाहिए। हमारे विचारों में भेद नहीं होना चाहिए, मन में कभी भेद नहीं होना चाहिए। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, घटे न हेल मेल, हाँ बढ़े न भिन्नता कभी। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। वो जो तर्क से परे है, वो एक ही रास्ता है, वो मेरे ईश्वर का रास्ता है, वो मेरे परम पिता परमेश्वर पुराण पुरुष स्वयंभू पिता का रास्ता है। वो रास्ता केवल एक है, वो मंजिल केवल एक है। और उस रास्ते के हम सब सतर्क पंथी हैं, हम सब राह पर चलने वाले हैं। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। जो खुद को तारता हुआ और दूसरों को भी तारता हुआ तरता है, वही समर्थ व्यक्ति है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। जो दूसरों को तारता हुआ खुद को भी तार ले और मनुष्यता की सेवा करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दे, वही सच्चे अर्थों में मनुष्य है। तो दोस्तों, आपको ये कविता कैसी लगी, इसका भावार्थ आपको कैसा लगा, इस कविता के क्या प्रश्नोत्तर भी आप चाहते हैं, तो वो आप मुझे नीचे वीडियो में कमेंट करके बताइए। तब तक मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय जगत।